जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ यहाँ पर देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अभी तक हम लोग 2.3 तक देख लिए, अभी 2.4 हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रीवियस के एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज हम लोग 2.4 देखेंगे। इसमें कुछ नहीं है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ है, मतलब अलजेब्रा का कुछ फार्मूला है, उसको आपको रट्टा मार लेना है और उसी का इसमें यूज हुआ है। देखिए, सपोज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखते हैं इसको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हैं ना। तो बहुत से फॉर्मूला आया कहां से? देखिए, अपना जो आदत है ना, पहले थोड़ा सा हम लोग कंसेप्टबाजी कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को स्मूथली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसको मैनुअली आप गुना कर दीजिए। मल्टीपल a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो किसी से किसी को कीजिए, इससे इसको a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर b से कीजिए तो ए बी बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बॉस यही चीज है ना ये, ठीक है। तो इतना बार बार हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ यहाँ पर रट लेंगे। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसको आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको शौक है तो इस तरह से उसको आप डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। जब तक आप मैथ बनाइएगा तब तक यूज होगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और जानते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स प्लस वाई हो, कुछ भी हो सकता है, ए बी कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, ठीक है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 6 नंबर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसी को एक्सपेंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। अब x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, या इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। 8 नंबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अभी मैंने बता दिया इसको 0 रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो टोटल ये 8 फॉर्मूला आपको दम रट्टा मार लेना है, ठीक है। जब तक आप रट्टा नहीं मारते तब तक इस एक्सरसाइज को पॉज कीजिए और आप इसको पहले रट्टा मार लीजिए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो देखिए, अब केवल डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाना है और इसको लिख देना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? पहले हम लोग यहाँ पर 5 दिया है, 5 को लिख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है? x प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा? मान लीजिए कि ये क्या है? x हो गया, ये क्या हो गया? a हो गया, ये क्या हो गया? x हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया। तो आप a वाला फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए 4 नंबर, x प्लस ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो लिख दीजिए ये क्या होता है। देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए 1-2 बार हम लोग लिखेंगे, उसके बाद बार बार फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, या तो आप हिंट के लिए पीछे लिख दीजिएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होता है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या है बॉस, सबका मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर क्या है एक्स प्लस बी, तो क्या हो गया प्लस ए प्लस बी, तो 4 प्लस 10 एक्स प्लस ए बी, ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 10, तो 4 इंटू 10, तो क्या हो गया बॉस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर्मूले में, उसके बाद ये इसको लिख देना है। ठीक है, देखिए इसमें, देखिए इसमें कौन सा लगाएंगे बोलिए, यहां पर x के जगह पर तो x है, a के जगह पर क्या है बॉस 8, इसको x मान लीजिए, और यहां b के जगह पर क्या है देखिए -10, तो बस इसी तरीके से इसको फिर से फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो क्या था ये बोलिए, ये क्या था x प्लस a और x प्लस b क्या था। देखिए फॉर्मूला आपको दम कंठा से करना पड़ेगा बॉस, तभी कुछ इसमें हो सकता है, अदरवाइज आप इधर से उधर भटकते रहेंगे। तो सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, x के जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस बी है तो a की जगह पर क्या है यहाँ पर 8, b की जगह पर क्या है देखिए, ये पूरा लेंगे, अरे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए इसको, इस टर्म को x -10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस -10 लिख सकते हैं ना। तो हमारा हो गया ना x प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया b की जगह पर -10x प्लस 8 और -10, यहां तक समझ में कोई दिक्कत। अरे इसको आप तो इजीली लिख सकते हैं ना, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो फिर देखिए एक्स स्क्वायर -2x बचेगा ना इसमें से, अरे इसमें से -2 होगा और x, तो -2x और a -80, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप केवल फॉर्मूला याद कीजिए, बाकी सारा अपने आप बन जाएगा। अब देखिए फिर से वही, यहां पर क्या है, अब देखिए फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x के जगह पर क्या है बॉस, यहां पर 3x है ना। देखिए आप आइडेंटिटी को पहचानना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको इसमें आराम होगा। और a की जगह पर क्या है 4 है, b की जगह पर क्या है -5 है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में लिख दीजिए, क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है 4 प्लस -5, ठीक है, x और a b और प्लस ए बी, तो ए बी की जगह पर क्या है बॉस यहां पर बोलिए 4 और -5, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर एक बार आप ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, यहां पर जब यहां पर दिया हुआ है इसलिए हम लोग नहीं यहां पर लिख रहे थे, लेकिन ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तभी एग्जामिनर खुश होगा। तो ये क्या होता है x प्लस a x माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बॉस एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला को आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 9x स्क्वायर, इसका हो जाएगा ना होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -5 और +4 -x, और ये क्या हो जाएगा -20। इसमें कोई दिक्कत बोलिए, कोई समझने में यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हो गया ना गड़बड़, बोलिए क्या गड़बड़ हुआ। यहां पर क्या होता है a प्लस बी एक्स होता है, तो x के जगह पर हम लोग क्या है यहां पर देखिए
यही गड़बड़ हो गया। x के जगह पर हमारा क्या है फॉर्मूला में 3x है ना बॉस, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा 3x है, ठीक है। तो 3x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3x, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा सब्स्टिट्यूट करते समय, इसलिए इसको आप दूसरा चीज़ भी फॉर्मूला में लिख सकते थे p + a p - b, ठीक है। लेकिन छोड़िए, अभी x के जगह पर यहाँ पर क्या लिख दीजिए ना आप, इसको आप दूसरा चीज़ लिख दीजिए, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप p लिख दीजिए, ठीक है, इसको आप p लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या हो जाएगा p + a p - b p² और a p, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि x = 3x, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जानबूझ के इस प्रॉब्लम को दिया गया है कि आप इसके मोह माया में फंस जाएं, ठीक है। ये जानबूझ के ट्रैप करने के लिए दिया गया था। आप यहाँ पर p रख कर देखिए, p बराबर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मान लीजिए, आप क्या मान लीजिएगा a और इसको b, ये क्या हो जाएगा a और a b, ठीक है। देखिए xy के चक्कर में हम लोग का यहाँ पर गड़बड़ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम लोग xy नहीं रखेंगे, उससे कुछ हट के रखेंगे, बाकी वहाँ तो सब्स्टिट्यूट करना हम लोग का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा इक्वल टू, तो a के जगह पर क्या है y², इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अरे बॉस यहाँ पर देखिए a के जगह पर है ना, उसके बाद माइनस b के जगह पर क्या है 3/2 रखे हैं ना, 3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y4 - 9/4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिया गया कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 - 2x 3 + 2x, देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं b, ये क्या है a और a b। तो अगेन वही सेम फार्मूला, क्या है फार्मूला लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा, ठीक है। या इसको आगे लिख दीजिए, ठीक है, a - b और a + b, ठीक है। यहाँ पर b = देखिए 2x है, -2 नहीं, b = 2x है, ठीक है। तो क्या होगा a² - b², तो क्या हो जाएगा बॉस इसके बराबर, a के जगह पर क्या है आपका 3² माइनस b के जगह पर क्या है 2x का होल स्क्वायर, तो 9 - 4x²। कोई दिक्कत इसको समझने में, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर देना है। a के जगह पर जो a का वैल्यू है, b के जगह पर जो b का वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी मैथ में बहुत जगह यूज करते हैं जब इस टाइप का हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या है, फर्स्ट 103 × 107, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज 95 × 96 and third one is 104 × 96. These all three are question of question number 2, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं बॉस, इसको मैनुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हम लोग को वहाँ फॉर्मूला में पुट करके करना है। तो देखिए यहाँ पर
हम लोग इसको एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं, इसके बराबर 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर ये क्या हो गया आपका x, ये क्या हो गया a क्या हो गया b। तो फॉर्मूला को याद कीजिए, 4 नंबर फॉर्मूला, बार बार लिखेंगे नहीं बॉस हम लोग, ठीक है, लास्ट में हो सकता है लिख दे, ठीक है। क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है ना, प्लस a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी 3 इंटू 7। तो क्या हो गया ये, यहां पर आप ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दीजिएगा, थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये लिख दीजिएगा, एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा। इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे 4 टाइम 0, 3 प्लस 7 10, ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 21। तो क्या हो गया बॉस 10,000 1000 11,000 21, यही होगा आपका आंसर। इसमें कोई शक नहीं। अब धीरे धीरे आप स्मार्ट बन गए हैं, तो इसीलिए अब थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग कमेंट में क्यों नहीं लिखते हैं। अरे कमेंट में लिखिएगा तभी ना मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करें। देखिए, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, या क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो आपको जो इजी लगता है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ए वाला ही ले, ए भी ले सकते हैं, आपके मन में जो है, जो इजी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि 0 0 बैठाने में इजी होगा। तो ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया a x a b। ये साइन का याद रखिएगा बॉस, ये माइनस में है, ठीक है, जानबूझ के मैंने इसको लिया है ताकि आपको यहाँ पर मैं समझा सकूँ। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ठीक है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो 100 का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी। तो एक जगह पर क्या है यहाँ पर -5, एक जगह पर क्या है बॉस, यहाँ पर बोलिए -5 और यहाँ पर -4। तो प्लस -4 इंटू एक्स 100 और ए बी -5 एंड -4। तो क्या हो जाएगा फाइनली 1 पे 4 टाइम 0, ये क्या हो जाएगा -5 एंड -4 -9। तो ये -900, ये क्या हो जाएगा +20, ठीक है। आप तो जानते हैं ना कि प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या सिंबल होता है। अगर नहीं मालूम है तो आप अपना चैनल पे विजिट कीजिए, और वहाँ पे मैंने पूरा एक बार बता दिया है कि किसको किस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होता है, ठीक है। आप सिंपली याद रखिए कि अगर सेम सिंबल होगा, ठीक है, सेम सिंबल होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर सेम रहेगा जैसे प्लस प्लस ऐसा कुछ भी रहे, माइनस माइनस तो प्लस, अगर अपोजिट रहेगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों के लिए है, अगर आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी हो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बहुत ही आपको सावधानी बरतना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, तो 9120, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देख रहे हैं हम लोग को गुना करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करने का जरूरत डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, सीधे फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं।
इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 4 और 100 - 4, ठीक है, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए क्या है, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। अब यहां पर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, थर्ड नंबर का। देखिए x² - y² = x + y × x - y। देखिए यहां पे x के जगह पर क्या है आपका 100 एंड y के जगह पर क्या है 4, ठीक है, इसी फॉर्मेट में है ना। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x², तो 100 का स्क्वायर माइनस y², तो 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 1 पे 4 × 0 -16, तो क्या हो गया 9984, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ पर फिट करके इसको निकाल लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है बॉस, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो कर देते हैं, इसमें क्या है, फैक्टराइज ही तो करना है। देखिए बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। 9x², हम लोग को देखते ही यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है कि क्या फॉर्म में है। देखिए फर्स्ट वाला फॉर्म में है, तो उसी मुताबिक हम लोग को यहाँ पर इसको लिखना है। तो 3x का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है मतलब देखिए यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिख दिए, प्लस अगर बीच में तोड़ने नहीं आ रहा है तो लास्ट वाला को लिखिए, ठीक है, y का होल स्क्वायर 2ab के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3x और y b यही लिख सकते हैं ना। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x + y का होल स्क्वायर या 3x + y और 3x + y। और देखिए यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए, a² + 2ab + b² = क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि x और y लेकर चल रहे हैं इसलिए a भी लिख दिए हैं कि समझने में आसानी हो। सेकेंड देखिए, देखते ही आपके दिमाग में यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए, विजुलाइज कीजिए इसको। ये क्या है, ये क्या है बॉस बोलिए, 2y का होल स्क्वायर है और ये क्या है 1 का होल स्क्वायर है, बस हो गया, आपका कहानी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख दें बोलिए, +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अपने आप बैठ जाएगा 2y और 1 -2ab, ठीक है। आ गया 4y, देखिए आया ना। यहाँ पर ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। देखिए आप ईंटा मानिए, पत्थर मानिए, x मानिए, y मानिए, a मानिए, b मानिए, सब चलेगा, ठीक है। ये केवल एक सिंबॉलिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बॉस, देखिए a की जगह पर क्या है 2y, b की जगह पर क्या है 1 है, ठीक है। देखिए -1 नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर -2ab लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, तो फाइनली 2y - 1 और 2y - 1, ठीक है, आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थर्ड को यहाँ बना देते हैं, ठीक है, इधर स्पेस है, x² - y² / 100। तो क्या है ये आप कौन सा इसमें आपको दिमाग में आ रहा है, ध्यान दीजिए, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है। देखिए थर्ड नंबर टैली हो रहा है, उससे हो रहा है।
तो क्या हो गया ये बोलिए, एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बॉस हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें लिख देने का है, इसमें क्या ज़्यादा रॉकेट साइंस कहाँ से आ जाता है, एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिख देना है। तो थर्ड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए 4 नंबर, अब क्या है, इसको आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो कर देते हैं वही फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पर हम लोग सबको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा है ये। 5 नंबर फॉर्मूला को एक बार आप देखिए, उसके बाद इधर देखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab x इंटू 2y प्लस 2bc तो 2y और 4z प्लस 2ca 4z इंटू एक्स। ठीक है, ए आपको लिख देना है, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको फॉर्मूला लिख दीजिएगा क्या, चूंकि सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्रैक्टिस रखिए, फॉर्मूला को साइड में रखने के लिए एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा, लड़का को आता है, कहीं से ये छापा नहीं है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूला भी तो छाप सकते हैं ना, अरे भाई अब क्या बोले आपको। ठीक है, तो इसको यहाँ पर फाइनली क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, समझने में कोई दिक्कत बोलिए, जैसे जैसे है उसको यहाँ पर नीचे लिख देने का है। ये क्या है 2y तो 2y और 2 4 xy प्लस 2 दूना 4 4 चौके 16 yz प्लस 2 चौके 8 8 zx। तो यही आपका आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको एक्सपेंड कर दिए। ये क्या है, ये भी यही है। ठीक है, और इसमें केवल आप यहाँ पर देखिए, एक जगह पर क्या है 2x, बी की जगह पर क्या है -y एंड सी की जगह पर क्या है z। ठीक है, अरे बॉस इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस -y प्लस z का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, पहले ही हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो एकदम एक राइम्स टाइप का याद कर लेना है आपको, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आपको रट्टा मार लेना है बॉस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर -y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x और -y प्लस
2bc, तो माइनस वाई सी की जगह पर जेड, प्लस 2ca जेड और ए की जगह पर 2x। ठीक है, हम लोग को जानते हैं स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला ए बी सी के फॉर्म में लिख देते तो यहाँ पर कोट करने में या कोरिलेट करने में आसान होता, क्योंकि यहाँ भी एक्सरसाइज भी दिया हुआ है आपका एक्स वाई में और फार्मूला भी हम लोग लिख दिए एक्स वाई में, तो डायरेक्ट हम लोग कोट नहीं कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ से फार्मूला लिख देता है। इसे हम लोग को यहाँ पर चेंज कर करके लिखना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया, 4x² माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस एक सिंबल है, माइनस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा बॉस, माइनस क्या बोलिए, ये 2 है। ठीक है, तो माइनस 2 दूना 4, 4xy। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2 माइनस वाई माइनस 2yz, और यहाँ पर देखिए ये क्या है 2x है, तो 2 2 4zx। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब इसको कर लेंगे। नहीं मैं कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप तो बात तो वही बोलिएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस में यहाँ पर प्लस 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दीजिए, या लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, अब तो आप स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2ab प्लस 2ab, तो 2x एंड 3y एंड प्लस 2bc 3y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आजकल तो मंगरवा क्लास में आता ही नहीं है, क्या पता छोड़ छाड़ दिया क्या। अरे मैंने उसको कभी नहीं डांटा यार, उसको मैं कितना मानता था, जब भी पूछता था मैं बताता था यार, फिर भी क्या पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे कमेंट में लिखे मंगरवा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्लस 2 क्या है, CA 2z माइनस 2x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस, तो माइनस सिंबल, पहले सिंबल याद रखिए उसके बाद काम कीजिएगा। 2 दूना 4 तिहाई 12 12xy, इसमें कोई सिंबल चेंज कुछ नहीं, प्लस 6 दूनी 12 yz प्लस, इसमें कोई सिंबल माइनस प्लस माइनस, हाँ यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 8zx। ठीक है, इसको आप माइनस 8xz लिखिए, zx लिखिए, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए 4th नंबर, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3a प्लस, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। अब फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डिराइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का फॉर्मूला है, अगर चेंज होगा तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, माइनस c, यही है ना इसका होल स्क्वायर। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। सेम फार्मूला इस चारों में अभी तक आया है, तो क्या हो गया, 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a
जो जैसे जैसे वहाँ वहाँ बैठा दीजिए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें। +2 -7a -2bc, ठीक है। तो b और c की जगह पर a हो गया 2ca, c और a की जगह पे 3a, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है x² y² z² +2xy +2yz +2zx, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 9a² +49, देखिए -7 है, b² -7 × -7 49 हो जाएगा ना बॉस, +c²। अब देखिए यहाँ पर सिंबल देखिए, माइनस प्लस प्लस, -2 × 6 = 42। क्या हो गया यहाँ पर, देखिए a है और यहाँ पर b है ना बॉस, ये हम लोग भी कहाँ बह जाते हैं, ठीक है, यही होता है। बच्चे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कमेंट में कुछ लिखते नहीं है कि सर आप गलत लिख रहे हैं, मैं गलत लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो मैं अकेला चलो, ठीक है। तो a b, ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस और 14 bc और प्लस प्लस होगा नहीं, माइनस होगा। देखिए क्यों, माइनस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये -2 × 3 6 ca, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, ठीक है। आप एक बार मन में ठान लिए कि बनाना है तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसी का और आगे देखते हैं। देखिए 5th नंबर, होमवर्क की बना दूं, बना देता हूं भाई, ना तो आप फिर गुस्सा हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आजकल के लड़का लोग से टीचर डरता है, मालूम है ना आपको, ये हार्श ट्रूथ है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, वो फिजिकली हो या ऑनलाइन है। हम लोग के समय में तो जानते हैं, धूप में मुर्गा बना देते थे, अभी तो न जाने भाई क्या हो जाएगा अगर मुर्गा बना देंगे तो, ठीक है। और सबसे मज़ा तो ये आता था कि जब पीठ पे झुकने के बाद ऊपर से चौक रख देते थे, और आपको ऐसे झुके रहना है, बेंट रहना है कि आपको चौक नहीं गिनना है, खुद अपने आप पनिश आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो सब समय था बॉस, ठीक है। अभी तो सारा कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक्सपेंड करके लिखिए। तो कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको पहले हम लोग सजा लेते हैं। क्या है, a -2x + 5y + -3z लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। इसमें क्या है, a², ठीक है, तो -2x का होल स्क्वायर + b² 5y का होल स्क्वायर + c²। अब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे बॉस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, आप बोलेंगे कि बहुत लंबा लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। देखिए फटाफट अब लिखने का है, अब इसमें ज़्यादा नहीं सोचने का है, अब आप प्रो हो गए हैं, ठीक है। बस हो गया, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4x² - 2 + 4 + 25y² + 9z²। यहाँ पर देखिए माइनस सिंबल है, प्लस प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 और 25 xy। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस माइनस, ये 32 नहीं है, 3z है, ठीक है। तो -10
यही 30yz, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय 6 दूनी 12, 12 zx, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, जो बोलता है वो लिख देने का है। देखिए ये आपको देख के डर लग रहा होगा, एग्जाम में इस टाइप का आया तो डरना नहीं है, बहुत ही इजी है, केवल आप यहाँ पर विजुलाइज कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो क्या है बॉस, इसको कैसे लिखेंगे, और लगता है हम लोग का यहाँ स्क्वायर ही छूट गया, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये केवल आपको डराने का उपाय है। ay4 प्लस by2, क्या माइनस भी है, माइनस है ना, +1, यही है ना इसका होल स्क्वायर। बस इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या है xyz एक्स स्क्वायर, तो ay4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर by माइनस by2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy, तो ay4 इंटू माइनस by2 प्लस 2। देखिए बार बार फॉर्मूला लिखने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में करके, तभी एग्जामिनर खुश होगा और नंबर भर भर के देगा, ठीक है। सी के जगह पर क्या है 1 प्लस 2 1 इंटू a/4, बस इसको लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 16, ये माइनस बी है, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 2 है तो बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a2 से a2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा, सिंबल क्या है प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ab/4, यहाँ देखिए ए कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सिंबल बहुत ही ध्यान से रखिएगा बॉस, नहीं तो उसी में गड़बड़ होगा, ठीक है। a/2, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फैक्टराइज करना है, तो कर देते हैं। इसमें क्या है भाई, फैक्टराइज 4x स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2 है, दोनों को लिख लेते हैं। 5 नंबर को देखिए, 5 नंबर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समथिंग का ये स्क्वायर दिख रहा है, क्या है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। तो जब ये 3 शुरू का इस तरीके से आप बैठा लेंगे तो डायरेक्ट इसके ऊपर आप बैठा दीजिए, वही आएगा, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम में बहुत बड़ा हिंट रहेगा, ठीक है। तो वो 2ab है, तो 2 a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y, देखिए आ रहा है क्या, 2 दूना 4 3 12 xy आ रहा है ना, देखिए। तो प्लस 2bc है, ठीक है। तो आप क्या लिख दीजिए, डायरेक्ट अभी लिख दीजिए। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक्स है, ठीक है। तो 2b की जगह पर क्या है 3y, ठीक है, एंड c की जगह पर 4z, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, द्वितीय 6 चौके 24, ठीक है, लेकिन यहां पर सिंबल चेंज हो रहा है बॉस, ठीक है। तो जब सिंबल चेंज हो रहा है तो हम लोग को किसी एक को इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, -3y कर देते हैं, ठीक है। तो -3y करेंगे तो ये गलत होगा। बोलिए क्यों गलत होगा? क्योंकि ए टर्म तो माइनस है ही, ए भी टर्म माइनस है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इसको माइनस रखेंगे तो इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा और इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा। जब 2ab रखेंगे तो ये भी माइनस होगा ना, देखिए फर्स्ट वाला, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव है और ए वाला तो माइनस होगा ही, और ये दोनों प्लस हो जाएगा अगर यहाँ पर माइनस रखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर नहीं रख के हम लोग को यहाँ पर माइनस रख के अब देखते हैं, ठीक है। ये वाला हटा देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही एकदम ध्यान देकर यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस रख कर देखते हैं हम लोग किस पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि इक्वेशन में और कहीं माइनस नहीं हम लोग रखे हैं। तो इसको रखेंगे तो इसके बगल वाला इस पे होगा, एक गुना करेंगे तो 2bc और इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो हमारा माइनस है, तो ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4z, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हम लोग लिखें? बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर माइनस रख कर देखेंगे। अगर माइनस रख कर देखेंगे तो देखिए ए वाला टर्म और ए वाला टर्म दोनों माइनस हो जाएगा अगर यहाँ पर माइनस रखेंगे तो, ठीक है। लेकिन हम लोग को टर्म कौन सा माइनस करना है, ए वाला कौन सा माइनस में लाना है हम लोग को ए वाला लाना है और ए वाला लाना है। तो हम लोग जब यहां पर रखेंगे माइनस तभी ये दोनों टर्म माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए -4z होगा। समझ में आ गया बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो -4z तक आ गए यहां पर हम लोग। उसके बाद 2 -4z इंटू एक जगह पर क्या है 2x। अब देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, यहां से आगे बढ़ने से पहले। यहां पर 4 × 12 xy, ठीक है। यहां पर देखिए 6 × 4 = 24 हो गया, माइनस सिंबल और yz, ठीक है। और यहां पर देखिए 8 × 16 और सिंबल माइनस xz। तो ये परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बॉस, फिर a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है 2x + 3y - 4z, ठीक है। ए आपका, इसको एक स्टेप और लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको प्लस करके -4z लिख देंगे, ठीक है। ए आपका ऐसे इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे लिख सकते हैं, 2x + 3y - 4z और 2x + 3y - 4z, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बोले x² है और इसके साथ 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसमें कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। इसको क्या लिखें, ये तो बहुत ही सीधा साधा है बेचारा, ठीक है। देखिए अभी इस पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस देकर चलेंगे, ठीक है, कि माइनस कहाँ पे रखना है वो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे माइनस का टर्म यूज हुआ है। ये क्या हो गया 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं ना। 2√2 को 2√2 इंटू 2√2 क्या होता है 4 दूना 8 हो गया ना बॉस, ठीक है। जेड स्क्वायर है, हम लोग भी कहाँ बह जा रहे हैं और आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हैं, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस अभी मेंटेन करते हैं। अब देखिए अब होता है असली मज़ा। तो यहाँ पर पहले फार्मूला आप लिख दीजिए, ठीक है। क्या है a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही होता है ना बॉस। अब देखिए a टर्म माइनस है, बीच वाला प्लस है,
ए टर्म माइनस है। तो अगर हम लोग एक एक करके पहले चेक करते हैं स्टार्टिंग से, अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बोलिए। इस पे माइनस रखेंगे तो एक ए इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा इस पे नहीं पड़ेगा, फिर इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग का बीच वाला टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी ए वाला माइनस है और ए वाला माइनस है, तो ये सही बैठ रहा है। पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग का सही बैठ गया, ठीक है, बाकी और किसी को छेड़ने का जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा और ये तो जस्ट का तस छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मतलब प्लस, ये भी जस्ट का तस रहेगा, ठीक है। तो अब इसको सजा के वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। +2 एक जगह पर -2 x का और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y, ठीक है, और उसके बाद 2bc, ठीक है ना, 2bc है तो b के जगह पर y, c के जगह पर 2√2z और प्लस 2ca, तो 2√2 ये √2 है, √2z और एक जगह पर -√2x। अब इसको क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार कि सही में हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले सिंबल देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस 2√2xy सही है। दूसरा देखिए प्लस 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 2 × 2 4√2 yz, ठीक है। ये देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया 2√2 कितना हो गया 4√2 और √2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस हो गया 8 हो गया और xz, तो ये सही है, ये परफेक्ट बैठा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या हो गया -2x प्लस y और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। या इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख दीजिए, -2x प्लस y प्लस 2√2z और इंटू इसी को रिपीट कर दीजिए, -2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही स्लोली चलना है और बहुत ही इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, ठीक है। देखिए हम लोग बीच मंझधार में आ गए हैं और अपना तीर कमान लेना ही भूल गए। हम लोग बना कौन सा रहे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि तीर धनुष ले लो, लेकिन किसी ने लिया नहीं और कमेंट में किसी ने लिखा नहीं, तो ये अपना एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्सपेंड करना है 6 नंबर, क्या है बॉस, 3 है 4 है, ठीक है, चारों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 और 7 को एक बार देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² और x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या है बॉस, ये a है, ये क्या है, ये b है। तो इसको लिख दीजिए, क्या होता है AQ 2x प्लस BQ 1 का क्यूब प्लस क्या होता है 3x² 3 × 2x
देखिए वहाँ एक्स वाई के टर्म है, यहाँ भी एक्स वाई का है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आराम से देखिएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर और b के जगह पर क्या है या y के जगह पर क्या है 1 प्लस 3 2x इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर फॉर्मूला आप ए और बी के टर्म में लिख दीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बॉस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। ये आप लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर गला लगा लेगा। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3, और देखिए एक बार एक्सपेंड करके लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x 1। एग्जाम में ज़्यादा शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहिएगा तो एग्जाम में नंबर काट लेगा आपका। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो इसको डिक्रीजिंग डिग्री के अनुसार ऑर्गेनाइज करके लिख दीजिए। तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, थोड़ा ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। सेकेंड देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो टर्म रहेगा ना उसको छोड़ के हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है ना बॉस। देखिए अरे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही है ना। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, फिर ये क्या हो गया आपका, ये x हो गया, ये क्या हो गया, ये y हो गया। तो पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब, तो 2a का यहाँ पर ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि q माइनस y की जगह पर क्या लिखे हैं बोलिए, यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से लिखिएगा बॉस। यहाँ पर ऑलरेडी आप माइनस वाई है तो ये माइनस को कंसीडर नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये माइनस वाई है तो y के जगह पर केवल यहाँ पर क्या है 3b है, इस चीज़ को ध्यान कीजिएगा। माइनस 3b नहीं है, ये माइनस वाई है ऑलरेडी और ये माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी, तो y के जगह पर 3b होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी क्यूब 3b का होल क्यूब। अब दोनों टर्म x और y लिखा गया तो फिर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 2a और 3b, यही है ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8a क्यूब 3 3 9 27 b क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार लिख लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4a स्क्वायर 3b, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में स्क्वायर ही छूट जाता है बॉस। 3 2a 9b स्क्वायर, एक बार एक्सपेंड करके इसको लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। और ये अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस प्लस, तो माइनस 3 चौके 12 या 36a स्क्वायर b और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 3 दूना 6 और 9 छक 54 ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक जगह पर क्या है 3/2x एंड b की जगह पर क्या है 1, तो क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना बॉस। तो बस पुट कर दीजिए इसको, ठीक है।
क्या हो जाएगा 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3/2 x का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/2 x और 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 3/2 का होल क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा 3×9 = 27/8 8 x क्यूब और 1 का 1 ये क्या हो जाएगा 3 ये क्या हो जाएगा 9/4 x स्क्वायर। ठीक है ये क्या हो जाएगा 9/2 x। ठीक है तो अब इसको डिक्रीजिंग डिग्री में लिख दीजिए तो 27/8 x क्यूब उसके बाद स्क्वायर का कोई है ये है 27 कितना हो जाएगा 4 x स्क्वायर। देखिए कोई छूटे नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सारा चीज़ करने के बाद इतना मेहनत करने के बाद हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये क्या है ये क्या है बी के जगह पर क्या है बॉस 2/3y है। ठीक है और क्या होता है फॉर्मूला हमारा a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए a क्यूब a के जगह पर क्या होल क्यूब माइनस b की जगह पर क्या है देखिए 2/3y है माइनस नहीं लिखिएगा साथ में -2/3 नहीं क्योंकि ऑलरेडी माइनस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर बी क्यूब फिर a और b लिखा गया तो उसके बाद फिर तो कुछ नहीं है 3a स्क्वायर x स्क्वायर और b 2/3y और प्लस 3a x और 2/3 का और 2/3y का होल स्क्वायर यही है ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस देखिए माइनस बाहर में अंदर नहीं है उसको साथ में मत लिखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 9 27 y क्यूब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एक बार इसको स्क्वायर को पहले सबको अपने जगह पर बिठा दीजिए नहीं तो बहुत उछलेगा ये। ठीक है और ये क्या हो जाएगा 4/9 y स्क्वायर। ठीक है अब इसको एक बार सॉल्व करके लिख दीजिए x क्यूब 8/27 y क्यूब ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस तो माइनस हो जाएगा 3 और 2/3 है तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर y और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस 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 हो गया 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 और xy स्क्वायर। ठीक है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है देखिए 7 नंबर 7 क्या बोल रहा है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पे ही है तो तीनों को पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे ना कि इसको नियर बाई जो जीरोज है उसमें तोड़ने का कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग को यही दिमाग में आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं बॉस 100 - 1 का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला पे आ गया आपका बोलिए x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्मूला पे आ गया। क्या होता है देखिए इसमें हम लोग a वाला यूज करेंगे ब्रैकेट वाला ताकि एक टर्म हम लोग का बच जाए। ठीक है तो क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ठीक है 3xy और x माइनस वाई यही होता है ना ब्रैकेट वाला फॉर्मूला। तो इसमें बिठा दीजिए इसको ये क्या है आपका x है ये क्या है y है। ठीक है ये माइनस नहीं है बॉस ये समझाने के लिए दिए। ठीक है तो क्या हो जाएगा
ए क्यू, ठीक है, और माइनस वाई क्यू, तो वाई की जगह पर क्या है 1, ठीक है, -3 वाई की जगह पर 1, नॉट -1, ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है, 100 माइनस 1, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 97029, ये घटा के आपको लिख देना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, ठीक है, और ये क्या हो गया x y, ठीक है, तो क्या होता है x + y का होल क्यूब क्या होता है x³ + y³ + 3xy x + y, यही होता है ना बॉस, दिस वन। तो चलिए इसको बिठाते हैं जल्दी से हम लोग, क्या हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस क्या है 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3, 100 2 और यहाँ पे 100 + 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1061208, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा कि बना दूं, नहीं बना ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप मुझे ही बोलिएगा, ठीक है। ये क्या है 998, तो इसको 1000 - 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे, देखिए ए वाला से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऊपर वाला इस बार छोड़ के देखते हैं। तो क्या है फॉर्मूला हमारा x - y का होल क्यूब क्या होता है x³ - y³ -3x² + 3xy²। देखिए इसे जानबूझकर किए हैं कि आपको कौन सा इजी लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा बॉस, 1000 का क्यूब माइनस, देखिए माइनस कंसीडर ऑलरेडी कर लिया फॉर्मूला में, तो y की जगह पर क्या है 2 -3000 का स्क्वायर 2 + 3000 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें एक टर्म बढ़ गया ना, इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज़ कर रहे थे। आपको जो सहूलियत लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत अभी तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाइए और एक बार फार्मूला को कम से कम 5 टाइम्स आप लिख के उसको 2-2 बार पढ़िए, ठीक है, मतलब 10 टाइम्स आप उसको याद कीजिए, आपको दम यहाँ पर छप जाना चाहिए। और इस पूरा एक्सरसाइज को एक बार बनाइए, बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है बॉस। अगर इसको एक बार आप यहाँ पर लगा लिए ना, तो आपको हमेशा मैथ में सपोर्ट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन है उसके साथ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए और फिर नए एनर्जी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और समझ गए, और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, ठीक। तो खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए बॉस, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद।